आज से 10 साल पहले जब मोदी सरकार बनी थी तो लोगों के मन में आशा थी कि राम राज्य आएगा और श्री राम जी का भव्य मंदिर फिर से बनेगा और कुछ ही दिनों में ये बातें सच होने वाली हैं। आप सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है और कुछ ही दिनों में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम राज्य न केवल हमारे देश का बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करेगा। और इसी कारण अयोध्या में न केवल कई सारे चमत्कार देखे जा रहे हैं बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हो रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। 22 जनवरी जिस दिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन होगा उस दिन न केवल रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी बल्कि पूरे अयोध्या में 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही हम विश्व रिकॉर्ड भी कायम करेंगे क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिए कभी नहीं जलाए गए। और ये तो केवल अयोध्या की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोला था कि 22 जनवरी को हमको दीपावली की तरह मनाना है। अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अपने घरों के सामने दिए जलाना है क्योंकि 500 सालों के कठिन परिश्रम के बाद भगवान राम अपने घर पधार रहे हैं और दियों की रोशनी से पूरा भारत तो जगमग होगा ही, परंतु हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत के बाहर कितनी बड़ी जनसंख्या है क्योंकि ये राम भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 जनवरी को 24,000 हवन कुंड एक साथ जलाए जाएंगे और ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है बल्कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। और इसी के साथ हम एक और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे और ये नजारा देखने वाला होगा। सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। और जब भगवान की पूजा हो और अगरबत्ती ना जलाई जाए ऐसा तो होता ही नहीं है, तो दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती को ही ले लीजिए जो कि पूरे 108 फीट की है। गुजरात में रहने वाले गोपालक जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए इतनी बड़ी अगरबत्ती बना के विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इतनी बड़ी अगरबत्ती को बनाते ही वो उसको लेके आ गए अयोध्या में और यहाँ पर उसको जला भी दिया गया है और वो 45 दिन तक जलती रहेगी और पूरे माहौल को सुगंधित करती रहेगी। यानी कि हर कोई गिलहरी प्रयास कर रहा है छोटे से छोटा काम अपने भगवान के आगमन के लिए। और जब प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि वापस आ रहे हैं तो उनके भक्त कैसे पीछे रह जाएंगे। अब सारे भक्त 22 तारीख को नहीं आ सकते, इसी कारण श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट हमारे देश के 5 लाख गांवों में पीले चावल के निमंत्रण भेज चुके हैं। और अगर आपके घर में भी अक्षत के पवित्र चावल आ रखे हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना। और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है क्योंकि इतने सारे निमंत्रण आज तक कभी नहीं बांटे गए। अब भले ही पूरे भारत के लोग 22 तारीख को ना पाए परंतु वो जहाँ भी रहेंगे इसको बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। अब ये तो बात हुई देश विदेश की, पर हमारे गाँव कैसे पीछे रहने वाले हैं। जोधपुर से अयोध्या बैलगाड़ी में चलकर आया गाय माता का 600 किलो देसी घी। और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। देसी गाय के शुद्ध घी से भगवान श्री राम की पूजा की जाएगी और अयोध्या में उसी देसी घी के दिए भी जलाए जाएंगे। यानी कि हमारे देश का एक छोटा किसान भी अपने तरफ से भगवान श्री राम के लिए इतना बड़ा उपहार लेकर आ रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, हैदराबाद से प्रभु श्री राम की चरण पादुका आई है। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनकर तैयार हुई ये चरण पादुका बहुत ही ज्यादा चर्चित है क्योंकि 22 जनवरी के बाद भगवान श्री राम के लिए इसी चरण पादुका का प्रयोग करा जाएगा। वनवास के दौरान भरत ने इन्हीं चरण पादुका से अयोध्या का राज संभाला था और अब यही चरण पादुका अयोध्या में स्थापित की जा रही है। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु से राम मंदिर में लगने के लिए 613 किलो का घंटा आ रहा है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर की है और जब ये बजेगा तो इसकी ध्वनि में ओम का उच्चारण होगा। और 22 जनवरी के बाद ये अपने आप में अनोखा घंटा होगा जो कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाएगा। और जब इतने सारे लोग अयोध्या आ रहे हैं तो उनके लिए हमारी रेलवे कैसे पीछे रह जाए। तो भारतीय रेलवे ने आने जाने के लिए 1000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलाई है। तो चाहे आप किसी भी छोटे बड़े गांव से हो, आप अगर राम जन्मभूमि आना चाहते हो तो रेलवे आपको पहुंचा देगी। और अब बात कर लेते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में जिसको अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। और इसी मूर्ति के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उनका अभिषेक करने के लिए 155 नदियों का जल लाया गया है। और जब सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो कैसे राम जी का ससुराल पीछे रह जाए, यानी कि सीता माता का घर। तो नेपाल के जनकपुर में माँ सीता की जन्मभूमि है जहाँ से भगवान श्री राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुँचे हैं। चांदी की खड़ाऊ, आभूषण, कपड़े सहित तमाम उपहार को इस सप्ताह जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले को अयोध्या लाया गया है। अब मंदिर बना है तो उसके लिए ताला चाबी भी होगा। तो अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा के 10 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़ी 9.5 इंच मोटे और 400 किलोग्राम वजनी ताला चाबी को तैयार करा है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी है। मैंने इसे राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार के रूप में दिया है।
ताकि इसको मंदिर के प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग करा जा सके। और जब भगवान की पूजा होगी तो प्रसाद तो बटेगा ही, तो इसी के लिए 45 टन प्रसाद तैयार करा जा रहा है और ये प्रसाद शुद्ध देसी घी से बन रहा है, जो कि पूजा के बाद भक्तों में बांट दिया जाएगा। और अगला रिकॉर्ड बना रहा है कार सेवक, जिसने काफी साल पहले कार सेवा करी थी, पर अब वो 7000 किलो का राम हलवा बना के भक्तों के बीच में बांटने वाले हैं और वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी न्यास के नाम से ही करने वाले हैं। वो इसके अंदर 1000 किलो घी, 1000 किलो चीनी, 2000 लीटर दूध और 2500 लीटर पानी, 3000 किलो ड्राई फ्रूट्स, 70,000 किलो कार्डमम पाउडर। अब इसकी कीमत जो भी हो, रामलला के सामने तो सब कम पड़ जाता है। और इन्होंने उस मिशन का नाम रखा है कार सेवा से पाक सेवा। अब मंदिर बना है तो वहां पर पूजा करने के लिए एक दिया तो चाहिए ही। इसी वजह से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 1100 किलो का एक विशाल दीपक बनाया गया है और ये दीपक गुजरात के वडोदरा से आया है और अभी वर्तमान में राजस्थान कोटा में है। दीपक का वजन 1100 किलो है और ये 9 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। दीपक में 500 किलो घी डाला जा सकता है, जो लगभग 30 दिनों तक जलाया जा सकता है। अब दीपक को बनने में ही 1 महीने का समय लगा है और दीपक का निर्माण करने वाले अरविंद भाई पटेल का मानना है कि ये दीपक भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है और दीपक जहाँ से गुजर रहा है उसका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब मंदिर में पूजा करने के लिए दीपक आ गया, पर जब तक ढोल नगाड़े ना बजे तब तक भक्ति का रंग नहीं जमता। तो ये नगाड़ा भी गुजरात से ही आ रहा है। अहमदाबाद के डगर समाज ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक 500 किलो का नगाड़ा बनाया है। ये नगाड़ा लोहे की प्लेट से बना है ताकि ये हजारों साल तक चल सके। इसके बाहरी हिस्से को तांबे से सजाया गया है और अंदर तो सोने चांदी का पॉलिश भी है। इस नगाड़े को बनने में 3 महीने का समय लगा है और ये नगाड़ा राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा और इसको ले जाने के लिए भी एक अलग से रथ बनाया गया था और ये 7 जनवरी को ही अहमदाबाद से राम जन्मभूमि के लिए निकल चुका है। इस नगाड़े को बनाने के पीछे डगर समाज का उद्देश्य राम मंदिर को एक सौगात देना है। वह चाहते हैं कि नगाड़ा राम मंदिर की गूंज में हमेशा विद्यमान रहे और पूरा विश्व उनको हमेशा याद रखे। एक अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम ने करा था और एक अश्वमेध यज्ञ 2022 में भी हुआ है। 2022 में मोतिहारी के समाज सेवी और उद्योगपति डॉक्टर शंभुनाथ शिकारिया ने अश्वमेध यज्ञ किया और ये अश्वमेध यज्ञ उन्होंने स्वप्न में निर्देश पाने के बाद करा था। यज्ञ के लिए 11 महीने में 17 किलो के सोने का घोड़ा बनवाया गया। घोड़े का सर नीचे की ओर झुका हुआ है, जो शांति और सत्य का प्रतीक है। शिकारिया जी चाहते हैं कि घोड़ा अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रखा जाए और शिकारिया जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि शिकारिया जी को जगत गुरु शंकराचार्य ने चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। अब मैं कितनी ही चीज बताऊं, कोई अलग सी घड़ी बना रहा है, कोई सोने का लोटा चढ़ा रहा है और जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपको बन रहे हैं, इनको बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर भी लोग अपनी प्रसन्नता से राम भगवान के लिए सब कर रहे हैं। और जो 500 सालों तक हमने दुख झेला है, ये उसकी खुशी मनाने का तरीका है। तो आप लोग 22 जनवरी को क्या खास कर रहे हो, नीचे कमेंट करना, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने आसपास कुछ भव्य कर सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे खर्च करना है या फिर कुछ ग्रैंड स्केल पर करना है। आप अपने आसपास के लोगों को खाना भी बांट सकते हो, जिसके पास रहने की जगह नहीं है उसके लिए कुछ और कर सकते हो, फिर ठंड आ रही है उनको कंबल ही बांट सकते हो। पर एक काम जो सबको करना है वो श्री राम जी के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना। सिर्फ राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर भी श्री राम जी के गुण आने चाहिए।